हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने जो वीडियो देखा था डिमांड फोरकास्टिंग का, आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने उसको अप्रिशिएट किया। टाइम की कमी की वजह से इस तरीके से शूट करना पड़ रहा है, अदरवाइज उसका भी हम पीपीटी बना के प्रॉपर जो प्रीवियस जितने भी कंटेंट आपने देखा वैसा बनाते, लेकिन टाइम लिमिटेशन की वजह से ऐसा जुगाड़ू मेथड से किया जा रहा है। तो लॉजिस्टिक के एग्जाम में जो दो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि डेफिनेटली आने वाला है, वन इज डिमांड फोरकास्टिंग जो कि ऑलरेडी आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, और एक सम आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर 10 मार्क्स आता है, जिसका फर्दर बाइफर्केशन होता है 4 4 और 2 मार्क्स का। तो है क्या, देखते हैं इसे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है, राइट? बेटा आपने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को समझा है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। मतलब जबकि आप माल खरीदते हो, लाइक अगर आप 1 किलो आलू खरीद रहे हो तो आपको 20 रुपए का मिलेगा, लेकिन आप 20 केजी आलू खरीदोगे तो ऑब्वियसली यू विल से कि सर 20 तो नहीं, कुछ कम मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एट अ टाइम एक लार्ज क्वांटिटी में सामने वाले का माल निकल रहा है। तो सेम इज एप्लीकेबल फॉर द कंपनीज। अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपको रॉ मटेरियल अगर लग रहा है, राइट, तो अगर आप एक सर्टेन अमाउंट में खरीदोगे तो वो एक्स अमाउंट में मिलेगा, लेकिन उस क्वांटिटी को बढ़ा के खरीदोगे तो आपको शायद सस्ता पड़े। लेकिन आपने अगर ज्यादा खरीद लिया और आपके पास रखने की दिक्कत हो गई, या उसका जो कंजम्पशन है, उसकी जो खपत है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अननेसेसरी का आप एक डेड इन्वेंट्री में अपना पैसा डाल रहे हैं। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए जहां पे आपका कॉस्ट और प्लस उसकी डिमांड कितनी है। केस 1 जब हमने लिया था आलू का, पोटैटो को जब एग्जांपल लिया था, तो हमने 20 केजी बोला, मतलब 20 केजी इतने मंथ में हम घर में कंज्यूम कर सकते हैं। मैं 2000 केजी तो नहीं बोल रहा हूं ना। 2000 केजी लूंगा तो हो सकता है 10 रुपए का ही पड़े। सर रेट तो 50% हो गया, लेकिन 2000 केजी का करेंगे क्या? तो यहां पे बैलेंस करना है हमें, किस चीज को? कॉस्ट को और डिमांड को। जब इन दो चीजों को हम कंपेयर करते हुए कुछ चीज करते हैं तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर की बात आती है तो कॉस्ट की बात आती है, क्वांटिटी की बात आती है तो डिमांड की बात आती है। अब इस चीज का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आई होप आपको क्लैरिटी आ गया। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे कंपलसरी ये चीज आने वाली है, इसका सम्स देखते हैं। तो यहां पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक बेसिक सा सम है। ऐसा सिंगल सम तो आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, लेकिन यस इसके बेसिस पर ही पूछेगा आपसे, राइट? ये कहता है द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज, मतलब कि एनुअल डिमांड कितना है, सालाना डिमांड कितना है? 3200 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब कि इंडिविजुअल की बात कर रही, कितने यूनिट्स है? 3200। द यूनिट कॉस्ट इज ₹6, मतलब कि एक यूनिट का कितना कॉस्ट होगा? ₹6। एंड इन्वेंट्री कैरिंग रेट, मतलब जो इन्वेंट्री रहेगा ना, देखो अभी ये साल की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो एक दिन में तो खपत होगा नहीं, तो इसको जब साल भर हमको लेके चलना है तो उसका क्या खर्चा आएगा हमको? इन्वेंट्री कैरिंग रेट कितना आएगा? 25% पर एनम, 25% पर एनम। इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट, मतलब एक बार अगर आप माल को मंगाते हो तो कितना होता है? 150 रुपया, 150 रुपीज। तो हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2ACO डिवाइडेड बाय CI। तो ये होता क्या है? A इज, यहां पे आप देखो एनुअल डिमांड, ठीक है? आपका A क्या है? एनुअल डिमांड। CO क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑर्डर प्लेसिंग। यहां पे देखो आपका जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट था ना, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ ऑर्डर प्लेसिंग, CO। ये CI में, अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना बुक से, वो गलती क्या करते हैं कि ये CO में O और C को अलग अलग देखते हैं। बेटा ये कॉस्ट ऑफ ऑर्डर है आपका, ठीक है? दैट इज नथिंग बट योर प्रोक्योरमेंट। CI, यहां पे ये I अलग है और ये C अलग है। ये C जो है आपका, ये कॉस्ट पर यूनिट है, दैट इज ₹6 ओवर ईयर। और ये I क्या है आपका? ये है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, दैट इज 25%। तो आई होप कि इस फॉर्मूले के अंदर ACO, तो CO ये एक ही है, ये CI अलग है।
अब मैं इसे लिख के बताता हूं आपको यहां पे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट 2a CO, आप इसको सीधा डिवाइड करके डाल देना CI, ये अंडर रूट पूरा आएगा यहां पे आपका। अब मिस्टेक बताता हूं मैं, सिली मिस्टेक क्या करते हो आप लोग एग्जाम में। अंडर रूट डालते हो आप ऐसा 2a CO ऐसा करके CI कर देते हो। जब आप कैलकुलेशन करते हो ना तो आप सिर्फ इस पर डिवीजन करते हो। देखो ये सारा मल्टीप्लीकेशन है, तो सिंपली क्या होगा, जब मल्टीप्लीकेशन है तो न्यूमरेटर में सारा एक आ जाएगा आपका और डिनोमिनेटर में ये आ गया आपका, राइट। अब सम्स को देखते हैं। यहां पे ए क्या है आपका? एनुअल डिमांड। योर ए इज 3200 यूनिट्स। आई होप समझा आपको कि ये ए कहां से मिला आपको, राइट। देन आपका सीओ क्या है? कॉस्ट पर यूनिट, नहीं, कॉस्ट पर यूनिट तो आपका सी होगा। तो सी क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ ऑर्डर प्लेसिंग। वो कितना है, कितना लग रहा है आपका वहां पे? दैट इज 150। तो सीओ कितना हो गया आपका? 150, राइट। अब ये सी क्या है आपका? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना है आपका? 6 रुपीज, ठीक है। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना है? आई कितना है आपका? 25%। मतलब कि आप इसको ऐसा देख लो, ये आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। 25% इज नथिंग बट 25 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.25। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0.25। अब आपके पास EOQ के लिए जो फॉर्मूला है आपका, इसमें जो आप डालोगे फॉर्मूले के अंदर सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। देखो ये गलती किया मैंने यहां पे, ये चीज आपको एग्जाम में नहीं करना है। ये तो सम करके आओगे और सब लोगों का अलग अलग रिजल्ट आएगा। अब मैं यहां पे सारे एलिमेंट्स डालता हूं। 2 है इंटू ए कितना है? 3200। फिर CO कितना है मेरा? 150। देन न्यूमरेटर में ये C कितना है? 6 और I कितना है? 0.25। अब मैं एक ये चिंदी सा कैलकुलेटर लेता हूं जो कि आपको एग्जाम में जरूरी पड़ेगा। मैं न्यूमरेटर को सिर्फ कैलकुलेट करूंगा। 2 इंटू 3200 इंटू 150 इक्वल टू, ऐसे ही लिखना। एक साथ आप करने जाओगे गड़बड़ करोगे। कितना आ गया ये आपका? 964 टाइम्स 0, ठीक है। नीचे कितना है आपका यहां पे डिनोमिनेटर में? 6 इंटू 0.25 कितना आ गया ये? 1.5, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू? 964 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ गया आपका? इक्वल टू अंडर रूट 6 4 कितने टाइम 0 है? 1 2 3 4, ठीक है। इसको मैं सिंपल सा अंडर रूट कर दूंगा, ठीक। अंडर रूट किया तो कितना आ गया? 800। तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना हो गया? 800 यूनिट्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। हमने सिंपल ये फॉर्मूले में पहले ए ढूंढा, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर ढूंढा, पर यूनिट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। यहां पे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को कन्वर्ट किया 0.25 में। ये बेटा आप लोग गलती कहां करते हो? एक तो फॉर्मूला लिखने में गलती करते हो, दूसरा ये कैलकुलेशन में। देखो न्यूमरेटर में पहले मैंने किया 1.5 अंडर रूट, ये आया। अब बहुत से बच्चे एसपी वगैरह लिए हैं या आपने राइट फ्रॉम आपके सेमेस्टर 1 से अभी तक मैथ्स का इस्तेमाल नहीं किया था, कैलसी का इस्तेमाल नहीं किया। 6000 जो भी है 64 नहीं 6,40,000 है ये। 644 टाइम्स 0 अंडर रूट बाद में क्लिक करो, आपको आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ।